नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था भाई? तो आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पूरे प्रश्न डिटेल्स के साथ है तो नोट करते हुए भी चलिएगा। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का क्या बना था? 26वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना? तो अभी हम डिस्कस किए ना डिटेल्स में कि मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए छत्तीसगढ़ का गठन दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के 16 छत्तीसगढ़ी भाषाई झीलों को अलग करके बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय। नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई? जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण जी थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए श्री के.आर. नारायण जी ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य बना? तो आपका 26वां क्रम का राज्य बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का 26वां क्रम का राज्य बना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। इसके बाद 27वां कौन? नोट करिएगा, 27वां आपका उत्तराखंड और 28वां आपका झारखंड। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, इसलिए मध्य प्रदेश इसका क्या है? मातृ राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? तो छत्तीसगढ़ की आकृति आपके समुद्री घोड़ा के समान है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ के मानचित्र की आकृति किसके समान? समुद्री घोड़े के समान दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ का गठन हुआ भाई? तो याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। याद रहेगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ का गठन 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कितनी नदियों को दर्शाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कितनी नदियों को दर्शाया गया है? तो आपके 2 नदियों को दर्शाया गया है। वहाँ कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं? चलिए डिटेल्स में देखते हैं। प्रतीक चिन्ह में लहराती हुई रेखा गंगा और महानदी को दर्शाती है। हालांकि यह व्याख्यात्मक है, मुख्यतः नदियों को दर्शाती रेखाएं हैं। तो 2 नदियां याद रखिएगा, गंगा और महानदी।
चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? छत्तीसगढ़ अपनी लंबी सीमा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के साथ साझा करती है भाई? तो आपके उड़ीसा के साथ, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा उड़ीसा के साथ साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ आपके 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से लगती है। वह 7 राज्य आप नोट करिएगा: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बताइए कौन है अरपा पैरी धार के रचयिता? कौन है? तो आपके डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित इस गीत को 2019 में राजकीय गीत का दर्जा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा जी। और इस गीत को 2019 में राजकीय गीत का दर्जा जो है दिया गया था। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 4.11% है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.11%। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का क्या अर्थ है भाई? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हम नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे। हम नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, यह नारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2019 में दिया गया था, जिसका अर्थ है नया छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में धान की बालियों का रंग कैसा है? बताइए भाई, कैसा है धान की बालियों का रंग? हरा, पीला, सुनहरा या भूरा? धान की बालियों का रंग कैसा है? तो आपका सुनहरा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सुनहरा रंग राज्य की कृषि समृद्धि को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ में भारत का कौन सा स्थान है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है 9वां। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। किसका? भारत का। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है भाई? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर, अटल नगर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रायपुर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक राजधानी है, जबकि नया रायपुर, जिसका नाम अटल नगर है, को उसको प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। रायपुर अटल नगर को प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का आपका बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर के बोदरी नामक स्थान पर स्थित है। यह देश का 19वां न्यायालय है, 19वां उच्च न्यायालय है, ठीक है, देश का। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है भाई? राजकीय पशु कौन है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु?
तो आपका है वन भैंसा। कौन है भाई? वन भैंसा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, जंगली वन भैंसा छत्तीसगढ़ का क्या है? राजकीय पशु है। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन है भाई? कौन है राजकीय पक्षी? पहाड़ी मैना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पहाड़ी मैना जो मानव आवाज की नकल कर सकती है, राजकीय पक्षी है राज्य की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका साल और सराई है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, साल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। बस्तर को साल वनों का क्या कहा जाता है? बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में किस रंग का प्रयोग नहीं है? प्रयोग नहीं है, किस रंग का नहीं है भाई? हरा, नीला, पीला या लाल? छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें किस रंग का प्रयोग नहीं है? तो आपके लाल रंग का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्रतीक चिन्ह में धान की बालियों का सुनहरा पीला, ऊर्जा प्रतीकों का नीला और बाहरी वृत्तों का हरा, लेकिन लाल रंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? तो छत्तीसगढ़ अपनी सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है? सबसे लंबी सीमा ओडिशा और सबसे छोटी सीमा बताइए। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश सुकमा जिले के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला छत्तीसगढ़ का तो आपका जशपुर है, ठीक है। जशपुर है छत्तीसगढ़ का पूर्वी जिला। चलिए, जशपुर जिला राज्य के सबसे पूर्वी बिंदु पर क्या है? स्थित है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जशपुर है तो पश्चिमी कौन सा होगा? तो पश्चिमी होगा आपका बीजापुर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बीजापुर जिला राज्य के पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला बताइए कौन सा है? बलरामपुर है उत्तरी जिला। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलरामपुर रामानुगंज जिला राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए बताइए भाई, छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य? 5 सदस्य चुने जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से सांसद में कुल कितने सदस्य होते हैं भाई? छत्तीसगढ़ से सांसद में बताइए कितने? 16 सदस्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 11 सदस्य लोकसभा में और 5 सदस्य राज्यसभा में, कुल मिलाकर 16 सदस्य सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता भवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नए रायपुर में स्थित विधानसभा भवन का नाम छत्तीसगढ़ की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली सांसद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सचिवालय और संचालनालय भवन का क्या नाम है?
सचिवालय और संचालनालय भवन का नाम बताइए। तो आपका महानदी और इंद्रावती भवन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नया रायपुर में स्थित सचिवालय भवन का नाम क्या है? महानदी, और संचालनालय भवन का नाम है इंद्रावती भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपके दिनेश नंदन सहाय जी थे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।